नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त बच्चन परिवार कोरोना की चपेट में है। बिग बी अमिताभ बच्चन समेत अभिषेक बच्चन, उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। अभिषेक बच्चन ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके बताया है कि वो और अमिताभ बच्चन दोनों इस वक्त भी हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि ऐश्वर्या राय को फिलहाल हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया है। अभिषेक बच्चन ने यह भी कहा है कि ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या दोनों घर पर रहकर खुद को क्वारंटाइन करेंगे। 77 साल के अमिताभ बच्चन अभी स्टेबल हैं और कड़ी निगरानी में रखे गए हैं। अभी भी इस बात पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हुए तो हुए कैसे, वो किनसे मिले, कब मिले, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो अपने वीडियो मैसेजेस से सबको कोरोना से बचने की नसीहत देते थे, खुद भी एहतियात बरतते थे। हमारी इस रिपोर्ट में हमने इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की है। अरे सुनो, अरे सुन रही हो? वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है। सुन रही हो? वो इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। हालात कैसी भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अमिताभ बच्चन उस हस्ती का नाम जो एक बार कुछ कहते हैं तो पूरा देश उनकी बात सुनता है, समझता है और उस पर गौर करता है। कोरोना काल में महानायक ने ऐसा एक दो बार नहीं, कई बार किया। देवी और सज्जनों नमस्कार, हम हैं अमिताभ बच्चन और इधर कई दिनों से ये कोरोना वायरस को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। सब लोग घर आए हैं और घबराए हुए हैं, चिंता में हैं। आज सुबह सुबह हमको भी लगा कि हमें भी कुछ बोल देना चाहिए इस पर। मार्च 2020 में महानायक अमिताभ बच्चन ने कोरोना के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। बिग बी ने एक बार नहीं, बार बार कहा, हमारा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और आप सबको इस लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस जानलेवा वायरस से लड़ने के लिए शहंशाह देश को अपने शब्दों की शक्ति दे रहे थे, लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह कर रहे थे। देखिए, कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है। वो हाथ जोड़कर सबसे विनती कर रहे थे, कविता के माध्यम से इस जहरीले वायरस से बचने का तरीका बता रहे थे। बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब। क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस। अब ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के केहू का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हमो कर देते हैं जैसन बोलें सब, हम कहा चलो हमो कर देते हैं जैसन बोलें सब, आवे देव करो ना फिरो ना ठेंगवा दिखाओ तब। अमिताभ बच्चन को अपनों की भी फिक्र थी, अपने साथ काम करने वालों की भी फिक्र थी और देश की भी फिक्र थी। इसलिए कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान घर बैठे बैठे उन्होंने अपने साथी कलाकारों के साथ एक जरूरी संदेश देने वाली पूरी की पूरी फिल्म ही बना डाली। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला। जितने भी कलाकार आपने देखे सब अपने प्रांत, अपने शहर, अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की। कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। आप भी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि तभी आप इस खतरनाक कोरोना बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे एट होम, स्टे सेफ। सो डोंट बी स्कैर्ड, डोंट पैनिक, बी सेफ। This too shall pass. टल जाएगा ये संकट का समय। धन्यवाद, नमस्कार।
सदी के महानायक ने कोरोना के सबसे मुश्किल महीने यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून पूरी सावधानी से निकाल दिए। इस दौरान वो न घर से बाहर निकले और ना ही कोई ऐसा काम किया जिससे उन पर कोरोना के हमले का खतरा मंडराने लगे। लेकिन शनिवार की रात अचानक जैसे ही अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट करके कहा कि वो कोरोना पॉजिटिव है, उनके चाहने वालों पर मानो आसमान टूट पड़ा। उनके ट्वीट के थोड़ी ही देर बाद आया उनका ये वीडियो। Namaskar, this is Amitabh Bachchan. I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और आप ना होते तो ना जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक हैं। They are trying times. Everyone is being worked to their absolute limits. There is always fear, there's perhaps depression, but please do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है, और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है। आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अमिताभ बच्चन का यह कहना कि पिछले 10 दिनों में जो भी उनके संपर्क में आया है वो अपना कोरोना टेस्ट करा ले। लेकिन सवाल यह है कि बॉलीवुड के शहंशाह कोरोना की चपेट में आए कैसे? वो पिछले 10 से 12 दिनों में किन किन से मिले, कितनी देर किसके संपर्क में रहे? क्या ये जानलेवा वायरस बिग बी के घर में पहले से मौजूद था, या फिर कोई ऐसा था जिसने जाने अनजाने कोरोना को घर के भीतर इनवाइट कर लिया? मुंबई में अमिताभ बच्चन का घर जिस इलाके में पड़ता है वो कोरोना के मामले में 4थे नंबर पर है। ये मुंबई का कोरोना संक्रमित इलाका है, इसलिए मुमकिन है कि अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव निकलने का एक रीजन ये इलाका भी हो, और दूसरा रीजन कोई कैरियर हो सकता है जो अपने साथ घर के भीतर कोरोना लेकर घुसा। आज हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने सदी के महानायक की पूरी टाइमलाइन निकाली है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खंगाला है। लॉकडाउन के बाद अमिताभ बच्चन कैसे रह रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या लिख रहे थे, ये सब कुछ समझने की कोशिश की, ताकि उनके कोरोना पॉजिटिव होने की इनसाइड स्टोरी को डिकोड किया जाए। सोशल मीडिया पर कुछ महीनों पहले ही बिग बी ने साल 2020 को डिलीट करने की बात कही थी। उन्होंने 30 मार्च 2020 को ट्विटर पर लिखा था, क्या हम साल 2020 को डिलीट कर दोबारा से नया रीइंस्टॉल नहीं कर सकते? इसमें वायरस है। मार्च 2020 ये वो महीना था जब कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील पर पूरा देश जनता कर्फ्यू के समर्थन में आगे आया। सबने ताली और थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया।
अमिताभ बच्चन और उनका पूरा परिवार भी इस मुहिम में देश के साथ था। इसके बाद बिग बी ने अलग अलग वीडियोस की मदद से देश को जागरूक किया, कोरोना के खतरे के बारे में बताया और अपनी आवाज में देश से कहा, वक्त मुश्किल जरूर है लेकिन गुजर जाएगा। मन में कहीं एक शक पैदा कर। ये लॉकडाउन का वो दौर था जब अमिताभ बच्चन ने संभल कर रहने की पूरी कोशिश की। सोशल मीडिया के माध्यम से देश को बताया कि लॉकडाउन के काल में उन्होंने जितना सीखा, समझा और जाना, उतना वो अपने 77 सालों के जीवन काल में नहीं सीख सके, न समझ सके और न ही जान सके। अमिताभ बच्चन को चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। वो अक्सर अपने फैंस के बीच आया करते थे, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन ने उन्हें अपने फैंस से भी दूर कर दिया था। बावजूद इसके शहंशाह सोशल मीडिया के जरिए उनसे जुड़े रहे, लिखते रहे कि मशहूर होने का कोई शौक नहीं मुझे, आप मुझे पहचानते हैं, बस इतना काफी है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब बिग बी सारे एहतियात बरत रहे थे तो फिर वो कोरोना की चपेट में कैसे आए। अब ये समझने की कोशिश करते हैं। अमिताभ बच्चन ने कुछ दिन पहले 8 जुलाई को अपने ट्विटर अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया था, जिसके ऊपर उन्होंने कैप्शन लिखा, इन कोविड-19 के समय में बहुत सारे काम जो आपने पहले कभी नहीं किए उन्हें अकेले में करना पड़ता है। अब इस वीडियो में क्या था? कोरोना काल में भी अमिताभ बच्चन अपने काम को लेकर काफी सक्रिय थे। एक हेयर ऑयल के प्रमोशन का ये यूनिक वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें वो बड़े मजेदार अंदाज में सिर जो तेरा चकराए गाने की धुन पर तेल की खूबियां बताते दिखे थे। खुशकी जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तो क्या अमिताभ के काम का जुनून और कोरोना का कोई कनेक्शन हो सकता है? फिलहाल इसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान अमिताभ बच्चन वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। I am also healthy, but I'm worried out, man. I won't get out of the world. So we got to stay safe and healthy. I thought I'll make some. कोरोना वायरस महामारी की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन के चलते लगभग बॉलीवुड के सभी स्टार्स घर पर बैठ गए, लेकिन उनमें से कई लोगों को जो भी काम मिला उसे अपने घर पर किया। लॉकडाउन की शुरुआत से अमिताभ बच्चन कई प्रमोशनल और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स पर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। देखिए, कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मार्च में सार्वजनिक सेवा घोषणा के लिए एक वीडियो शूट किया गया। मन में कहीं इस वीडियो में अमिताभ बच्चन थे। इस वीडियो में कोविड-19 को फैलने से रोकने और इसके बचाव के बारे में बताया गया। वीडियो को अमिताभ बच्चन के घर में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में शूट किया गया। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। अरे सुनो, अप्रैल में अमिताभ बच्चन एक शॉर्ट फिल्म फैमिली में दिखाई दी। इस शॉर्ट फिल्म में उनके हिस्से की शूटिंग को उन्होंने घर पर ही शूट किया। इस शॉर्ट फिल्म में कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को बताया गया। अमिताभ बच्चन समेत इस शॉर्ट फिल्म में आलिया भट्ट, दिलजीत दोसांझ और रणबीर कपूर समेत कई स्टार्स थे। ये चीटिंग हुआ ना। मई में अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति की 12वीं सीजन के लिए कई प्रोमोज अपने घर पर ही शूट किए। इस शूट को फिल्म दंगल और छिछोरे के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने रिमोट के जरिए डायरेक्ट किया। रिपोर्टर्स के मुताबिक 10 दिन पहले अमिताभ बच्चन एक प्रमोशनल एड फिल्म की डबिंग के लिए अपने ऑफिस के डबिंग स्टूडियो भी गए थे। द शो गोज ऑन की थ्योरी पर काम करते हुए बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने लॉकडाउन के बीच देश के सबसे चर्चित क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग शुरू कर दी थी। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर लॉकडाउन के बीच भी शो की शूटिंग कैसे शुरू हो सकती है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने तो इसे लेकर अमिताभ बच्चन को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करने पर उन्हें नसीहत देनी शुरू कर दी, जिसके बाद खुद बिग बी ने सोशल मीडिया पर मिली प्रतिक्रिया पर आपत्ति जताई और एक ब्लॉग में लिखा था,
हाँ, बस अभी काम से लौटा हूँ। आपको इससे कोई परेशानी है तो इसे अपने तक सीमित रखें। पर्याप्त मात्रा में सावधानियां बरती गईं। 2 दिन के काम को एक ही दिन में निपटा लिया गया। शाम के 6 बजे काम शुरू हुआ और कुछ ही देर में खत्म कर लिया गया। पूछने वाले लोग अब इस एंगल से भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कहीं अमिताभ बच्चन के काम का कोरोना से डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, या इसके पीछे की वजह कुछ और है, कोई और है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यह सवाल आपके मन में भी उठा होगा कि जब उनके बंगले में कोरोना कैसे पहुंच गया, अमिताभ के घर में कोरोना लेकर कौन आया। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स की टीम ने इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज दिन भर ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की। मुंबई के जुहू में जिस जगह पर अमिताभ का बंगला है, वहां कोरोना की सिचुएशन क्या है, यह आपको जरूर जानना चाहिए। अमिताभ बच्चन का बंगला जलसा सी। अमिताभ बच्चन का बंगला प्रतीक्षा सी। अमिताभ बच्चन का वत्स और बंगला जनक भी सी। मुंबई के पॉश जुहू इलाके के जिन बंगलों में अमिताभ बच्चन और उनका परिवार रहता है, उन बंगलों को बीएमसी ने सील कर दिया है। बंगलों के गेट पर कंटेनमेंट जोन बनाने का सरकारी ऑर्डर इस बड़े बैनर की शक्ल में टांग दिया गया है। जलसा बंगले के बाहर कंटेनमेंट जोन का बैनर लग चुका है और ये बैनर के वेस्ट वार्ड बीएमसी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगाया है। ये देखिए, प्रतिबंधित क्षेत्र यहाँ पर साफ तौर पर लिख दिया गया है, यानी प्रोहिबिटेड एरिया इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। और इस प्रोहिबिटेड एरिया का जो बैनर है वो यहाँ पर लगा दिया गया है जलसा बंगले के बाहर के वेस्ट वार्ड के जरिए। ये बैनर ये साफ बताता है कि जो जलसा बंगला है वो अब कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। प्रतीक्षा के बाहर इस समय मौजूद है और यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये बैनर लगाया जा रहा है, यानी कि प्रतीक्षा का जो आसपास का एरिया है और स्पेसिफिकली प्रतीक्षा, इसे भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अमिताभ और जया जलसा में रहते हैं। प्रतीक्षा उनका पहला बंगला है जहां अमिताभ अपने पिता हरिवंश राय बच्चन और मां तेजी बच्चन के साथ रहते थे। अमिताभ आज भी हर रोज यहां आते हैं और हरिवंश राय बच्चन के बनाए मंदिर में प्रणाम करते हैं। जुहू के ही जनक बंगले में अमिताभ बच्चन का ऑफिस है। जनक बंगले के मेन गेट पर भी बीएमसी का बैनर टंग गया है। अमिताभ बच्चन का ये जो बंगलो है जहां पर उनका ऑफिस है जनक, आप देख सकते हैं यहाँ इसे भी कोरोना संक्रमित एरिया घोषित किया गया है। ये बीएमसी ने ये पोस्टर लगाया है। आप बता पाएंगे कि ये चारों बंगले सीज कर दिए हैं? हाँ, चारों बंगले सीज हो गए। कितने लोगों का टेस्टिंग हो रहा है सर? चालू है टेस्टिंग। जलसा, प्रतीक्षा, वत्स या जनक, इनमें से किस बंगले के गेट से कोरोना वायरस अमिताभ के घर में घुसा, बीएमसी ने इसकी जांच शुरू कर दी है। लेकिन वायरस ने अमिताभ के परिवार को अपनी जकड़ में ले लिया है। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव, अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव, ऐश्वर्या राय बच्चन कोरोना पॉजिटिव, आराध्या बच्चन कोरोना पॉजिटिव। बच्चन परिवार में बस एक जया बच्चन ही कोरोना नेगेटिव है। बच्चन परिवार में कैसे फैला कोरोना और कौन है कोरोना स्प्रेडर, ये पता लगाने के लिए सबसे पहले अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के लोगों से बात की गई। नानावटी अस्पताल जाकर बीएमसी के अफसरों ने बिग बी और जूनियर बी से बात की। के वेस्ट वार्ड के बीएमसी असिस्टेंट कमिश्नर अमित मोटे अपनी टीम के साथ अमिताभ के बंगले पर पहुंचे। अब तक जो पता चला है उसके मुताबिक बच्चन परिवार के बंगले से सिर्फ 3 लोग बाहर जाते थे, एक सिक्योरिटी गार्ड, दूसरे अमिताभ के सेक्रेटरी और तीसरे अभिषेक बच्चन। सिक्योरिटी गार्ड और बिग बी के सेक्रेटरी जुहू बंगले के आसपास ही रहते हैं। बच्चन परिवार के यहाँ काम करने वाले बाकी सभी कर्मचारी बंगले में ही रहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड और सेक्रेटरी के अलावा सिर्फ अभिषेक बच्चन बाहर जा रहे थे। बीएमसी की टीम सुबह जब जलसा बंगले में सैनिटाइजेशन करने और बंगले को कंटेनमेंट जोन बनाने पहुंची, तब अंदर के गार्ड्स ने आधे घंटे बाद दरवाजा खोला। जलसा के गार्ड्स को गौर से देखिए, उन्होंने जो मास्क पहन रखा है उस पर लिखा है ब्रीथ। दरअसल ये उस वेब सीरीज का टाइटल है जिसे अभिषेक बच्चन बनाते हैं।
इस वेब सीरीज में आवाज भी अभिषेक की होती है। क्या अमिताभ के घर में कोरोना वायरस को अभिषेक लेकर आए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर जोईता संगम सोसाइटी में बने साउंड एंड विजन इंडिया के उस स्टूडियो पहुंची जहां अभिषेक वॉइस ओवर के लिए जाते थे। यह स्टूडियो बच्चन के बंगले से 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। बच्चन परिवार जुहू में रहता है, वहाँ से कुछ ही दूरी पर ये जुहू वर्सोवा लिंक रोड है। 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है आने में। अभिषेक बच्चन जो है वो यहाँ पर जो ये डबिंग स्टूडियो है साउंड एंड विजन, यहाँ पर लगातार अपनी वेब सीरीज़ ब्रीद के डबिंग के लिए आते थे। और उनकी टीम से बात करने के बाद हमें ये भी पता चला कि जब अभिषेक डबिंग के लिए आते थे तो जो प्रोडक्शन हाउस है वो बाकायदा पूरी टेस्टिंग के साथ मेडिकल करने के बाद ही उन्होंने अपने एक्टर्स को वो अलाउ करते थे किसी भी तरह के काम में, या चाहे वो शूट हो या फिर डबिंग हो। तो उस वक्त तक अभिषेक बच्चन जो उनकी तबीयत में किसी तरह का कोई गड़बड़ उनको नज़र नहीं आया था। अमिताभ के परिवार के इस कोरोना मैप को देखें तो अभिषेक की पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना कांटेक्ट से फैलता है, ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो ना हो कोरोना वायरस अभिषेक के जरिए ही अमिताभ के घर पहुंचा। कोरोना के हर केस के कांटेक्ट की ट्रेसिंग और ट्रैकिंग जरूरी है। इसके लिए अमिताभ के बंगले में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया गया। कुल 54 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। हाई रिस्क कांटेक्ट वाले 28 लोगों का स्वैब लिया गया। स्क्रीनिंग में ऐश्वर्या और आराध्या नॉर्मल दिखे थे, लेकिन स्वैब टेस्ट में वे दोनों पॉजिटिव मिले। अभिषेक जिस वॉइस ओवर स्टूडियो में जाते थे वहां के कर्मचारियों को भी ट्रेस किया जा रहा है। विश्वास मोटे इस वक्त हमारे साथ हैं, के वेस्ट वार्ड के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर है। सर क्या सर पता चल पाया है क्या कि जो पॉजिटिव आए हैं अमिताभ बच्चन या अभिषेक बच्चन, वजह क्या थी? क्या कहीं किसी कांटेक्ट में बाहर गए थे जिस वजह से पॉजिटिव आए? नहीं, अभी वजह तो हम नहीं बता पाएंगे, डॉक्टर ही उनके भाष्य कर सकते हैं। बट ओनली थिंग इज दैट वी डिड आवर मेडिकल प्रोटोकॉल फ्रॉम डीएमसी एंड पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। जी, पता चल पाया अभिषेक बच्चन कहीं बाहर गए थे, डबिंग के लिए गए थे, इस तरीके की? हाँ, हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जब हमने पूछताछ की तो उसमें पता चला गया कि अभिषेक जी कहीं डबिंग में गए थे। तो डबिंग स्टूडियो में भी मेरी टीम वहाँ पे पूरी एंटायर काम कर रही है। अमिताभ के चारों बंगले मुंबई के वेस्ट वार्ड में हैं। उसी वार्ड में बॉलीवुड के 40% से ज्यादा फिल्मी सितारे, टीवी स्टार और बड़ी हस्तियां रहती हैं। अनुपम खेर भी इसी के वेस्ट वार्ड में रहते हैं। उनकी मां, भाई, भाभी और भतीजी कोरोना पॉजिटिव मिले। अनुपम खेर का घर अमिताभ के बंगले से बस 200 मीटर की दूरी पर है। इस समय हम अनुपम खेर के घर के बाहर मौजूद हैं। ये 2nd फ्लोर पर उनका घर है जहां पर अनुपम खेर रहते हैं। और अनुपम खेर की जो मां है उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाकी के जो मेंबर्स हैं उन्हें भी कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है। अनुपम खेर के घर के बाहर आप देख रहे हैं ये पोस्टर लगा दिया गया है, जैसा कि अमिताभ बच्चन के जो घर हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जलसा, प्रतीक्षा, हर जगह ऐसे ही पोस्टर वहाँ लगाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा इलाका है ये कंटेनमेंट जोन में शामिल कर दिया गया है। तो जुहू में ही अनुपम खेर का घर है। ये करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर है अमिताभ बच्चन के घर से। बीएमसी ने 9 जुलाई को मुंबई के 24 वार्ड का कोरोना ग्राफ बनाया था। उसके मुताबिक के वेस्ट वार्ड मुंबई के टॉप 4 मोस्ट डेंजरस कोरोना वार्ड में शामिल है। इस वार्ड में अंधेरी वेस्ट, जोगेश्वरी वेस्ट और विले पार्ले वेस्ट के अलावा जुहू, लोखंडवाला, 7 बंगला, 4 बंगला, यारी रोड, ओशिवारा, अंबोली, डीएन नगर, वर्सोवा, जुहू बीच, गुलमोहर रोड, जेवीपीडी, जुहू सांता क्रूज लिंक रोड, जोगेश्वरी गोरेगांव लिंक रोड और अंधेरी एसवी रोड के एरिया आते हैं। के वेस्ट वार्ड जो अंधेरी वेस्ट, जोगेश्वरी वेस्ट और विले पार्ले वेस्ट को मिलाकर बना है, इसकी कुल आबादी करीब 12 लाख के आसपास है। अमिताभ बच्चन के वेस्ट वार्ड की सबसे बड़ी हस्ती हैं और आज अमिताभ बच्चन खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनके साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन, उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी नवासी आराध्या बच्चन, ये सभी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में के वेस्ट वार्ड में
कोरोना का ये खतरा कितना तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप भली भांति लगा सकते हैं। अमिताभ बच्चन जिस के वेस्ट वार्ड इलाके में रहते हैं, वहां 9 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के कुल 5,212 पॉजिटिव मरीज हैं। 3,550 मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौट चुके हैं। 240 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल एक्टिव मरीजों की संख्या है 1,422। 9 जुलाई तक के वेस्ट वार्ड में 52 कंटेनमेंट जोन थे, जो अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर के घरों को मिलाकर 57 हो गए हैं। इसी वार्ड में जितेंद्र और उनकी बेटी एकता कपूर रहते हैं। उनके घर के पास भी कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। अमिताभ बच्चन जिस मुंबई के अंधेरी के वेस्ट वार्ड इलाके में रहते हैं, ये पूरा का पूरा इलाका जो है बुरी तरह से कोरोना के चपेट में है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेवीपीडी इलाके में और सामने आप देख सकते हैं कि कृष्णा 1 और 2 ये फिल्म अभिनेता जितेंद्र, उनके बेटे और उनकी जो बेटी है, ये सभी तमाम लोग भी यहाँ पर रहते हैं। और उनके घर के बगल में यानी कि अमिताभ बच्चन के घर में कोरोना ने एंट्री मार दी है, तो जितेंद्र के यहाँ पर पड़ोस में कोरोना आ पहुँचा है। ये पड़ोस में जो पॉश सोसाइटी आप देख रहे हैं, इस सोसाइटी में यहाँ पर कोरोना के 3 मरीज पाए गए हैं और यही कारण है कि इस सोसाइटी को भी जो है यहाँ पर बीएमसी ने सील कर दिया है, कंटेनमेंट जोन इस सोसाइटी को घोषित कर दिया है। 2 दिन पहले ही धारावी मॉडल को लेकर WHO ने महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी की तारीफ की थी। डेटा को देखें तो धारावी में कोरोना का ग्राफ निश्चित रूप से घटा है। जहां एक दिन में 100 नए मरीज मिल रहे थे, वहां नए मरीजों की संख्या 2.5 से भी कम है। लेकिन खतरा यह है कि कहीं धारावी पर पूरा फोकस देने की वजह से कोरोना ने पॉश इलाकों में तो नहीं शिफ्ट किया। कोरोना की एंट्री सिर्फ बिग बी के परिवार तक नहीं हुई है, मशहूर फिल्म अभिनेत्री रेखा के बंगले तक भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है। रेखा के बंगले के बाहर कंटेनमेंट जोन का बैनर लग चुका है। वो बंगला जो बॉलीवुड के लिए भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। ये वो बंगला है जिसमें रेखा के ना जाने कितने रहस्य हैं, कितने राज छिपे हुए हैं। बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत पहेली रेखा, जिसको जिताओगे उतना खुद उलझ जाओगे। ऐसी अदाकारा जिनके टैलेंट और सुंदरता के सामने आज भी कोई हीरोइन नहीं टिकती। रेखा के दिल में जितने राज दफन हैं, उतना रहस्यमय उनका ये बंगला सी स्प्रिंग्स भी है। इस बंगले को दुनिया बाहर से जरूर देखती है, लेकिन किस्मत वालों को ही इस रहस्यमय महल के अंदर जाने का मौका मिलता है। कहते हैं दरवाजे के उस पार एक अलग ही दुनिया है, जिसमें रेखा का अतीत, उनकी जीत, हार, उनकी अधूरी ख्वाहिशें, खूबसूरत यादें, सब कुछ मौजूद है। रेखा ने अपने घर में सबसे हाई सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है। इसका खुलासा खुद कपिल शर्मा ने किया था। कपिल शर्मा के मुताबिक उन्होंने इतना हाईटेक सिक्योरिटी वाला बंगला नहीं देखा। रेखा सी स्प्रिंग नाम के जिस बंगले में रहती हैं, वहां पर उनके साथ उनकी दोस्त और मैनेजर फरजाना भी रहती हैं। इसके अलावा इस बंगले में 2 सिक्योरिटी गार्ड हमेशा सुरक्षा के लिहाज से तैनात रहते हैं। घर के अंदर 3 नौकर हैं। इसके अलावा इस बंगले में किसी और का आना जाना आमतौर पर नहीं होता है। सबसे अहम बात यह है कि अगर रेखा से किसी को मिलना है तो वह बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकता है। रेखा के घर पर आने वाले लोगों को डोरबेल ना बजाने की साफ तौर पर हिदायत भी है। जाहिर बात है कि रेखा बिना किसी अपॉइंटमेंट के किसी से मिलना नहीं चाहती। आज रेखा के पास बंगला है, गाड़ी है, नाम है, शोहरत है, लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी। मां पर कर्ज होने की वजह से उन्हें छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। पैसों की तंगी के कारण रेखा ने बी ग्रेड फिल्मों में भी मजबूरी में काम किया। रेखा ने कभी अपने आप को किसी एक किरदार में बांध कर नहीं रखा। पर्दे पर गांव की गोरी का रोल हो, प्रेमिका हो, इंतकाम लेने वाली औरत, विलन, फाइटर, हर तरह के किरदार को बखूबी निभाया। 70 के दशक में रेखा ने लोगों के दिलों पर राज करना शुरू किया। इस दौरान कई एक्ट्रेसेस आई और गई, लेकिन रेखा का जादू सदाबहार है। कहते हैं जब रेखा का जन्म हुआ था तब उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। रेखा के पिता ने उनको कभी प्यार नहीं दिया,
रेखा को अपने पिता से इतनी नफरत थी कि वो उनके अंतिम संस्कार तक में नहीं गई। रियल लाइफ के साथ साथ रेखा की रियल लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव आए। मैं जिसको प्यार करती हूँ उससे बहुत दूर भागती हूँ। मैं जिसको प्यार करती हूँ उससे बहुत दूर भागती हूँ, और जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ उससे तो मैं कोई मील दूर भागती हूँ। या तो मैं खुद भागती हूँ या दुनिया मुझे भगा देती है। लेकिन कभी कभी जिसको प्यार करते हैं ना, कभी कभी बोलना जरूरी है। बॉलीवुड में रेखा ने एक मुकाम हासिल कर लिया था। इस दौरान कई लोगों के साथ नाम भी जुड़ा, लेकिन उन्होंने इन नजदीकियों को कभी नहीं स्वीकारा। हालांकि मीडिया में अटकलों का बाजार हमेशा रेखा के अफेयर्स की सुर्खियों से गर्म रहा। और फिर एंट्री होती है एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की, और शुरू होती है ऐसी प्रेम कहानी जिसके लाखों फैंस हैं। कैमरे पर ये लव स्टोरी सुपरहिट थी। उस दौर में हर लड़का अमिताभ और हर लड़की रेखा जैसा बनना चाहते थे। हालांकि असल जिंदगी में इस प्रेम कहानी पर ना अमिताभ बच्चन ने मोहर लगाई, ना कभी रेखा ने खुलकर हामी भरी।